तक अभी जो प्रेजेंट ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, अगले 4-5 दिनों तक इस जानलेवा गर्मी से, हीट वेव से या फिर सीवियर हीट वेव से आपको निजात मिलता आपको नहीं दिख रहा है। लोगों को मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा कि इस तरीका का गर्म वेदर जो है अगले 4 से 5 दिनों तक कंटिन्यू रहने वाला है। पूरे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ जो है इस लिहाज से आपको रेड अलर्ट पर आपको हमने किया हुआ है। इसके अलावा जहाँ तक टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो आपको कुछ एक रीजन्स में टेम्परेचर जो है 43 से 45, 46 तक पहुंच सकता है। कहीं कहीं आपको 47 भी आपको पहुंच सकता है टेम्परेचर। 47 उन रीजन्स में पहुंच सकता है जो कि पंजाब के साउथ डिस्ट्रिक्ट्स है, जैसे फजीलका हो गया या फिर भटिंडा हो गया। उसी तरीक़ा से हरियाणा के वो डिस्ट्रिक्ट जो कि साउथ में है या वेस्ट में है, जैसे सिरसा हो गया, हिसार हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, ये सब आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटिव हैं। यहाँ पर आपको टेम्परेचर जो है 47 तक आपको पहुँच सकता है। ये तो है कि मई का महीना जो है गर्म का महीना चल रहा है, ये ऑटोमेटिक है कि गर्मी तो पड़ने वाली है, लेकिन इस बार की जो गर्मी है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, बियॉन्ड इमेजिनेशन है। इसका एक ही रीजन है, आप भी देख रहे होंगे कि एक्सट्रीम वेदर के केसेस आपको बढ़ते जा रहे हैं। इस साल जनवरी में जिस तरीका से फॉग सीजन पूरे पंजाब, हरियाणा जो है, चंडीगढ़ जो है कोहरे की चादर में आपको लिपटा रहा। इस बार इसी तरीका से आपने देखा होगा कि एक और टॉर्नेडो के केस जो है आपको अबोहर के करीब आपको ऑब्जर्व किए गए। पिछले साल भी एक अबोहर में एक टॉर्नेडो का केस जबकि ऑब्जर्व किया गया था। और जो टॉर्नेडो जो है ये रेयर वेदर इवेंट होते हैं, हो सकता है 20-25 साल में एक हो जाए तो बस उसको एक माना जाता है कभी टॉर्नेडो हो गया। हिस्ट्री में आपको दिखते नहीं है, लेकिन ये रेगुलर हो रहा है। उसी तरीक़ा से पिछले साल जो 8, 9, 10 जुलाई को आसमानी आफत जो बढ़ती थी आपको पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में, वो आपको याद होगा। एक्सट्रीम वेदर के केसेस जो है अब बढ़ते जा रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार हम और आप जैसे लोग हैं। जिस तरीका से ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन जो होता जा रहा है, आपको पंजाब मतलब कि पूरे सिर्फ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में नहीं, ग्लोबली उसका इफेक्ट तो हमारे ऊपर ही आने वाला है। खासकर पंजाब के लोग इसके लिए एक तरह से कहते हैं ज़्यादा जिम्मेदार तो हैं ही। जैसे पराली के जो जलाने के केसेस जो होते हैं, लोग मानते नहीं है, पराली जला रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमने खेत का कचरा साफ कर दिया। नहीं, खेत का कचरा साफ नहीं कर दिया आपने खेत के कचरा को एटमॉस्फेयर में फेंक दिया है और वही कचरा अब आपके पास डायरेक्ट आ रहा है एक्सट्रीम वेदर के रूप में। तो जब तक हम प्रकृति के साथ मजाक करते रहेंगे तब तक तो ये सब एक्सट्रीम वेदर केसेस तो आपको होते ही रहेंगे। देखिए, इसका मेजर रीजन मैंने यही बोला कि वेदर एक ऐसा फिनोमेना है जिस पर जिसकी की कोई बाउंड्री नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ चंडीगढ़ ही, आपको कहाँ आसपास क्या रीजन हो रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउसेज जो गैसेज है ओवरऑल आपको चेंज हो रहे हैं, आसपास की विसिनिटी में भी चेंज हो रहे हैं। चंडीगढ़ पर भी जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका इफेक्ट आ रहा है, जिसके चलते यहाँ पर फिर जो टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व अब किया जाने वाला है। मतलब ओवरऑल जो चेंजेज आ रहा है उसका इफेक्ट आपको सब जगह है, चाहे चंडीगढ़ में हो, चाहे शिमला हो, चाहे सोलन हो, सब जगह इसका इफेक्ट आएगा। देखिए, अभी जहाँ तक हमारा वेदर फोरकास्ट होता है, हम वार्निंग 5 दिन के लिए इशू करते हैं और बारिश का फोरकास्ट अगले 7 दिनों के लिए इशू करते हैं। अगले 4 से 5 दिनों तक आपको गर्मी से राहत मिलने की बिल्कुल संभावना नहीं है। और जहाँ तक बारिश का सवाल है, अगले 7 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। हाँ, सपोज करिए कोई लोकल सिस्टम बनता है या फिर कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट होता है जो कि हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, हमारी पकड़ में आ जाता है, तो हम जरूर बोलेंगे, जरूर पब्लिक को हम इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन अभी तक कोई संभावना नहीं है। देखिए, जहाँ तक मैक्सिमम टेम्परेचर की बात है, आपको कुछ सिलेक्टेड रीजन्स में जो कि स्पेसिफिकली जो पंजाब के जो साउथ रीजन्स हो गए, जैसे आपके फजीलका हो गया, भटिंडा हो गया, यहाँ पर 47 तक पहुँच सकता है। आपको हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ हो गया, सिरसा हो गया, हिसार हो गया, यहाँ पर भी 47 तक पहुँच सकता है। और कुछ एक रीजन्स में आपको 43 से लेकर 46 तक आपको पहुँच सकता है। और जहाँ तक मैक्सिमम टेम्परेचर की बात है, ये भी आपको रेंज करेगा 26 से 31 के बीच में आपको रेंज रहेगा। जहाँ तक गर्मी से बचने की संभावना है, तो गर्मी से बचने का बस एक ही उपाय बनता है,
जब पीक आवर्स में है तो बेहतर है कि घर से बाहर नहीं निकले। मतलब कि आप समझ लें कि 10 से लेकर आप 4 बजे तक आप समझ लें कि आपको खुद ही अपने इंटरेस्ट में हाउस अरेस्ट आपने कर लिया है। मान लीजिए एक्सट्रीम केस में आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत ही पड़ती है, तो पहला बात शीत को अच्छी तरीके से सफ़ेद कपड़े से या फिर किसी लाइट कलर के कॉटन कपड़े से माइंडेड आप उसको ढक कर चले। शरीर पर भी आप लाइट कलर के कॉटन कपड़े पहने। और उसके बाद मान लीजिए एक्सीजेंसी में आपको घर से ही निकलना है, तो अपने आप को हाइड्रेट किए रहें, खूब अच्छी तरीके से पानी पिए। उसके अलावा इंडियन जो कन्वेंशनल जो ड्रिंक है जो कि आपको गर्मी से बचाते हैं, जैसे लस्सी हो गया, दही हो गया, आपको नींबू पानी हो गया, सत्तू हो गया, इस सब का कंज्यूमशन या फिर बेल का शरबत हो गया, इसका मैक्सिमम जितना से जितना ज़्यादा सेवन करें। आपके इसके अलावा तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, इसका भी अच्छी तरीक़ा से सेवन करें, तभी आपको इस गर्मी से निजात मिल सकती है और ये जो हीट वेव है इससे आपको बचाव हो सकता है।